अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप सुन रहे हैं गुलाम नबी कुरान स्टूडियो का एक रूहानी सफर। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के लिए ईमान को जगा देने वाली कहानी है। जंगे बदर का वाकया, जब 313 मुसलमान पर आसमान से मदद आई। जी हाँ, जंगे बदर का वाकया एक ऐसी हकीकत जहां अल्लाह ने अपने बंदों को दिखाया कि मदद सिर्फ अल्लाह के पास से होती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट अयान खान। अयान, कैसा बेटा? वालेकुम अस्सलाम उस्ताद, मैं बिल्कुल ठीक। और उस्ताद, जंगे बदर का वाकया, ये तो वाकई एक ऐसा मौजू है जो दिल को हिला देता है। मैं बहुत उत्सुक हूँ इसकी हकीकत सुनने के लिए। उस्ताद, सबसे पहले ये बताइए, जंगे बदर की शुरुआत कैसे हुई? अयान बेटा, जंगे बद्र इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग थी। मुसलमान सिर्फ 313 थे, सिर्फ 70 ऊंट और बस 2 घोड़े, जबकि कुरैश के पास 1000 से ज्यादा लोग, बेशुमार हथियार और ताकत थी। लेकिन अयान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कई बार छोटी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात को हरा दिया। सुभान अल्लाह, कितनी गहरी बात है। और अयान, असली मोज़ा तो अब शुरू होता है। उस्ताद, ये कैसे मुमकिन हुआ कि 313 ने 1000 को हरा दिया? आयान, मुसलमान कम थे, लेकिन उनके साथ दुआ, इखलास और अल्लाह पर यकीन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात इतना गहरा सजदा किया कि उनका रिदा ज़मीन पर गिर गया और वो पुकार कर कह रहे थे, या अल्लाह, अगर ये चंदी सी जमात आज ख़त्म हो गई तो फिर दुनिया में तेरा दीन कौन फैलाएगा। सुभान अल्लाह, ये वो दुआ थी जिसके बाद आसमान हिल उठा। आयान, फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का सबसे रूह कपका देने वाला वाकया है। उस्ताद, वो आसमानी मदद कैसे आई? क्या फरिश्ते वाकई जंग में आए? बिल्कुल बेटा, ये कुरान का वादा है। अल्लाह ने फरमाया सूरा आले इमरान में, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते उतारूंगा डरते डरते। और फिर बादल की तरह सफेद सफेद फरिश्ते नाजिल हुए। सहाबा ने देखा सफेद लिबास, घोड़े की गर्दन से आवाज और दुश्मनों के गिरने की सदा। हत्ता कि एक काफिर ने कहा, हम लड़ रहे थे पर हमें लगता था हवा की तरफ से कोई हमें काट रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन अयान, ये सब हमें एक और बहुत गहरा सबक देता है। उस्ताद, वो सबक क्या है? सबक ये है बेटा कि कमजोरी कभी हार का सबब नहीं होती। हार का सबब होता है अल्लाह पर यकीन का कमजोर होना। जंगे बदर ने हमें सिखाया, हक चाहे कम हो, जीत उसकी होती है। बात नंबर्स की नहीं, नियत और यकीन की होती है। आज भी अगर हम ईमान और सच्चाई से खड़े हों तो अल्लाह की मदद का दरिया चल पड़ता है। उस्ताद, सहाबा की हिम्मत कैसे बरकरार रही जब वो इतने कम थे? अयान बेटा, सहाबा की हिम्मत का राज उनका जज्बा नहीं, उनका यकीन था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक जुमला कहा जो उनके दिलों को आ गया, कदम जमाए रखो, जन्नत तुम्हारे सामने है। और अयान, जब बंदा जन्नत को सामने महसूस करे तो फिर उसे दुश्मन का साइज नजर ही नहीं आता, सिर्फ अल्लाह का सहारा नजर आता है। अयान, लेकिन इस जज्बे के पीछे एक और गहरी वजह थी। वो वजह क्या थी उस्ताद? वजह थी रसूल अल्लाह का उन पर भरोसा। जिस वक्त जंग शुरू होने लगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, तुम लोग आज अकेले नहीं हो, अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। अयान, जब कोई बंदा ये सुन ले कि रब की मदद आज तेरे साथ है तो फिर उसके दिल में किसी दुनिया की फौज का खौफ नहीं रहता। अयान, दुश्मन की तरफ भी एक अजीब हालत पैदा हो गई थी। दुश्मन की हालत? क्या मतलब उस्ताद? ऐलान कुरैश का दिल जंग शुरू होते ही हिल गया। कुरान कहता है, अल्लाह ने उनके दिलों में रौब यानी खौफ डाल दिया। उनको अपनी ताकत पे भरोसा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि 313 के पीछे आसमान का रब खड़ा है। कई कुरैशी लोग बाद में कहते थे कि हमें महसूस होता था कि जैसे हमारे सामने लहरें चल रही हैं और हम इन लहरों से जीत नहीं सकते।
ऐलान कुरैश फिर वो मौजज़ा हुआ जो तारीख ने हमेशा याद रखा। कौन सा मौजज़ा उस्ताद? मौजज़ा था फरिश्तों का दुश्मन को ज़मीन पर पटखना। सहाबा कहते हैं हम किसी काफिर पर तलवार चलाते और देखते कि उसका सर पहले ही गिर चुका होता, और घोड़े की गर्दन पर एक आवाज़ आती थी, अक़बिल हैज़ुम, यानी आओ हैज़ुम, फरिश्तों का नारा। अयान बेटा, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम का फरिश्ता था। अयान, एक और बहुत दर्दनाक वाक़या भी हुआ था। कौन सा वाकया? वाकया अबू जहल का था, कुरैश का बदतरीन दुश्मन। 2 छोटे अंसाल के लड़के सिर्फ 13-14 साल के उसके पास आए और अपने साथी से पूछा, ये अबू जहल कौन है, हमें बताएं, हम इसे कत्ल करना चाहते हैं क्योंकि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया है। और आयान, इन 2 बच्चों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। ये था ईमान का जज्बा आयान। और एक वाकया तो इतना रूहानी है कि दिल कांप जाता है। कौन सा रूहानी वाकया उस्ताद? रसूल अल्लाह की खुद की दुआ का असर। जंग के दरमियान उन्होंने अपने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अगर ये हार गए तो जमीन पर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अयान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर फरिश्तों का नुज़ूल और तेज हो गया, मैदान रोशन हो गया और दुश्मन टूट गया। अयान, लेकिन जंगे बद्र का सबसे बड़ा पैगाम क्या था? उस्ताद, असल पैगाम क्या था? बयान पैगाम ये था कि जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह उसके लिए कायनात को बदल देता है। 313 ने हमें सिखाया, हक चाहे कम हो, जीत उसकी होती है। ताकत से नहीं, नियत और यकीन से फतह मिलती है। और जब उम्मत सच्ची हो जाए तो फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं। अयान, एक आखिरी सवाल रह गया है। उस्ताद, आज के दौर में हम बद्र से क्या सीख सकते हैं? अयान बेटा, आज हमें 3 बातें समझनी चाहिए। पहली बात, ईमान नंबर से ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरी बात, दुआ मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरी बात, अल्लाह की मदद तब आती है जब दिल सच्चा हो। अगर हम अपनी जिंदगी में ईमान, सच्चाई और यकीन वापस लाएं तो अयान, आज भी बद्र जैसे मोजज़े हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, दिल रोशन हो जाता है इस सच्चाई से। दोस्तों, आज के इस रूहानी सफ़र से हमें एक अनमोल सबक मिला। जंगे बदर हमें बताती है कि जीत ताकत से नहीं, यकीन से होती है। और अल्लाह की मदद उन्हीं के लिए होती है जो सिद्क और इखलास से उसकी राह पर चलें। या अल्लाह, हमें भी उन लोगों में शामिल कर जो मुश्किल वक्त में सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं। हमें सच बोलने, समझने और तेरी रज़ा में चलने की तौफीक दे। आमीन। फी अमारिल्लाह। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और दिल को रोशन रखिए कुरान की रोशनी से।